धनबाद में समस्याएं अपार है जिसके कारण खतरे लगातार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आप सभी को पता होगा कि नगर निकाय चुनाव जो है ये तेज़ हो चुके हैं और इसको लेकर के चुनावी चर्चे भी तेज़ हैं और प्रत्याशी भी मैदान में दमखम के साथ निकले हुए हैं। लेकिन क्या जनता की समस्याओं को सही तौर से देखा जा रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धनबाद का मनोरम नगर जो है वो आजकल खतरे के साए में जी रहा है, यानी दहशत के बीच जी रहा है और काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं यहाँ के लोग। और डर है इस कारण कि बाहर से साफ सुथरी दिखने वाली नगर निगम की बिल्डिंग जो है ये लोगों के खतरे का कारण बन चुकी है, लोगों के डर का कारण बन चुकी है। वैसे तो धनबाद नगर निगम स्वच्छ, सुंदर और सेफ धनबाद के नारे लगाता है, लोगों को साफ सुथरा वातावरण देने के वादे करता है, लोगों को सेफ रखने के वादे करता है, लेकिन उसी के कारण काफ़ी समस्याएं देखने को आ रही है, जिससे मनोरम नगर का ये जो इलाका है इसमें रहने वाले जो लोग हैं आए दिन किसी न किसी दुर्घटनाओं के डर के साए में जी रहे हैं। मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के कारण यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आए दिन ये जो है बिल्डिंग धीरे धीरे झड़ रही है और साथ ही साथ इसके जो मलबे हैं वो सीधे इस सड़क पर गिरते हैं। कला भवन के ठीक सामने का ये सड़क है, मनोरम नगर को जाता है। इस सड़क में आए दिन इस नगर निगम की बिल्डिंग के मलबे गिरते हैं, जिसके कारण कोई भी आदमी जो है वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है और गंभीर रूप से उसे चोटें आ सकती हैं। तो चलिए सीधे हम जुड़ते हैं यहाँ के लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं कि धनबाद नगर निगम का जो बिल्डिंग है ये कितना सेफ है लोगों के लिए और क्या कुछ इन्हें आए दिन समस्याएं देखने को मिलती है। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये हमें बताएंगे कि आखिर धनबाद नगर निगम की जो बिल्डिंग है जिसके अंदर जो अधिकारी हैं वो एसी की हवा में बैठते हैं, वो इनके लिए कितना सेफ है और साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग है ये इन लोगों के लिए क्या खतरे पैदा कर रहा है। बताइए क्या खतरे हैं इस बिल्डिंग? देखिए, इस बिल्डिंग से हमेशा खतरा बना हुआ रहा है। आज से 2-4-5 साल पहले भी हम लोग बहुत हल्ला हंगामा किए थे, तो इस बिल्डिंग का थूक पॉलिश हुआ था, मतलब जहाँ जहाँ से हो रहा था पॉलिश वॉलिश करके छोड़ दिया। आए दिन बारिश होता है, बड़ा बड़ा चट्टान गिरता है, आप देख सकते हैं ऊपर, किधर भी देखिए आप, बड़ा बड़ा चट्टान लटका हुआ है। ठीक है, तो चट्टान लटका हुआ है तो ये किसी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम पे गिरे, किसी भी समय किसी पर गिर सकता है। अंदर कोचिंग्स है, मोहल्ले वाले हैं, बच्चे आते जाते रहते हैं, आराम से उस सट से आते हैं दीवार से। ठीक है, तो जब सट के आते हैं तो फिर क्या होता है कि खतरा बना हुआ है, ये पत्थर कभी भी गिर सकता है। आप देखिए उतना बड़ा पत्थर गिरा है 2 दिन पहले, तो बहुत उठाए हम, उतना बड़ा पत्थर गिरा है और जब गिरता है तो रोड पर गिरता है। दूसरी बात है, साहब लोग एसी में बैठे हैं, खिड़की पैक कर दिए हैं, उनका कांच जो है किसी भी समय, कांच शीशा खिड़की का जो है किसी भी समय रोड पर गिर जाता है। मान लीजिए किसी के माथे पर अगर गिर जाए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन लेगा? ये नगर निगम लेगा या प्रशासन लेगा या जिला अधिकारी लेगा? कौन लेगा? कोई नहीं बोलने वाला है इसको। सोशल मीडिया के मार्फत हम लोग वीडियो बना के डाले, टैग करके डाले, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बार प्रेस में भी लिख करके दिए, छपता है न्यूज़, 2 दिन बाद ख़त्म हो जाता है, फिर वही सिलसिला है। मनोरम नगर में जो इस चीज़ से अफेक्टेड हैं, देखिए कम से कम आपका 500 घर तो आराम से है, क्योंकि अभी अपार्टमेंट का दौर है तो 500 घर से प्लस है इसमें। ठीक है, ठीक है, और हर दिन, और यहाँ से ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन सिस्टम, या तो अपनी गाड़ी या तो फिर पैदल आकर के यहाँ से ऑटो लेना पड़ता है, तो पैदल आने वाले लोगों के लिए खतरा है बहुत ज़्यादा। अगर ये इसको इमीडिएट नहीं बनाया गया या नहीं इस पर कार्रवाई किया गया या इसका उचित समाधान निकाला गया, तो किसी भी दिन पता चलेगा कि 5 लोग या 1 लोग या 2 लोग की मौत हो गई है बिल्डिंग का रबिश गिरने से। आप बताइए ये हम देखे परेशानी में तो बहुत दिन से देख रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से दीवार गिरती है तो गाड़ी पर भी लगा। लास्ट में प्रशासन का जो रोड छेकने का है वो हम लगा देते हैं, और लगाने के बाद में पत्थर हटवा के कई बार किया, कई बार हुआ अब बनेगा, अभी तक तो बना ही नहीं है। इसलिए बहुत खतरा ये हो चुका है। कितनी बार आप लोगों ने इस समस्या को रखा है निगम? ये कई बार रखा गया, लेकिन उतना तो गिने ने, बहुत बार कहा गया, लेकिन आया देखा बस चुप। कितने साल से ये जारी है? ये कम से कम 10 साल होने चला इसका, ऊपर ज़्यादा और आगे मैंने मोटा मोटी गिरना जो शुरू हुआ है, और इस पर खतरा बहुत अधिक से अधिक बना हुआ है, जो कि रोड छोड़ देना पड़ता है, उधर से घूमना पड़ता है, गाड़ी सिंगल भी जाने लायक नहीं है।
नगर में घुसते ही ये माडा का बिल्डिंग कब गिरते पड़ते रहता है, उससे हमेशा भय बना हुआ रहता है कि कभी भी किसी आदमी का नुकसान हो सकता है। इससे जो है क्षति होने का बहुत भय बना हुआ रहता है। इसलिए माडा और नगर निगम से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें ताकि किसी का नुकसान नहीं हो। चलिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम जो सब सफाई करती है और अपने ही बिल्डिंग के बगल में इसके पूरे बिल्डिंग का छत गिर रहा है और रास्ते पे ही इसका कचरा गिरता है और बड़े बड़े बोल्डर गिरते हैं इसके छत का टुकड़ा, जो कभी भी किसी आदमी को ये घायल नुकसान कर सकता है। काहे कि देखिए अभी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी है, अभी तुरंत गिरी है, और किसी के सर पे गिरे या कहीं भी गिरे तो आदमी स्पॉट डेथ हो जाएगा। और निगम को इतना ध्यान नहीं है कि हमारा बिल्डिंग का स्थिति क्या है, ये जर्जर स्थिति है, या तो इसको रिपेयर कराए या तो इसको ध्वस्त करा दे ताकि आम जनता को इससे परेशानी ना हो। आज इस मोहल्ला में आज तक पानी का समस्या इतना है कि आज तक ये पानी इसमें नहीं आया, जबकि निगम के बगल में ही ऑफिस है इसके, और यही स्थिति है। इससे हम लोग बहुत त्रस्त हैं। कम से कम मैं इस चैनल के माध्यम से तो सूचित करना चाहता हूं कि कम से कम ये देखे और इस पर उचित कार्रवाई करे। कितने समय से आप लोग इसमें एप्लीकेशन दे रहे हैं? हम लोग लगभग 3-4 साल हो गए, लेकिन अभी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। हम लोग एप्लीकेशन देते थे, कभी इसका ग्रिल देखिए, ग्रिल का स्थिति भी वही है कि कहीं ग्रिल टूट के गिर जाता है, कभी वो छत गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आने जाने वाले आदमी को कभी भी खतरा हो सकती है। हाँ, ये तो दिक्कत है। मोहल्ला में आते हुए आदमी लोग के भी प्रॉब्लम बहुत होता है। ये एकाएक कभी कभी सर पे भी गिर जाता है, कुछ लोग के पास देखा हो, अभी भी देखिए गिरा हुआ है पूरा। इससे तो प्रॉब्लम हो ही रही है, इसका कुछ समाधान होना चाहिए। कितने समय से देख रहे हैं ये प्रॉब्लम? हम तो लगभग ये अभी करंट में आया हूँ, तो 5 साल से लगभग तो मैं देख रहा हूँ, 5 साल से। क्या लगता है इसके पीछे जो अधिकारी हैं, मतलब निगम में जो लोग हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ को ठीक करने की कभी सोची है? एक बार तो ठीक भी हुआ है, फिर बट उतना प्रॉपर ढंग से नहीं किया गया। अभी भी देखिए ऊपर पूरा लटका हुआ है, ये तो प्रॉब्लम क्या है। डर है इससे आप लोगों को? क्या खतरा? तक डर है ना, आप किसी के सर पे गिर जाएगा तो वो आदमी का डेथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जैसे कि बारिश के मौसम में तो बहुत होता है, गिरते ही रहता है, आए दिन डर बना हुआ रहता है। हम लोग साइड से निकल के जाते हैं या फिर ऊपर देख के जाते हैं कहीं गिर ना जाए। फिर कभी तो ऐसे अब किस चीज़ का पानी गिरता है, बाथरूम का गिरता है कि टंकी का गिरता है, वो भी एक दिक्कत होता है। कांच तो आए दिन गिरते रहता है, पूरा कांच टूटा हुआ है, ऊपर से गया हुआ है। एक बार हम गए वहाँ पे बोलने के लिए, तो हमको आगे भेजा जा रहा है कि उस ऑफिसर के पास जाए, हमसे नहीं है, फिर उस ऑफिसर के पास जाए। कोई मतलब जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। बोल रहा है कि एप्लीकेशन दीजिए। अब एप्लीकेशन दे तो किसको दे? एक पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए कि हाँ मेरे पास हमको एप्लीकेशन दीजिए। वो भी बोल रहा है कि वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, मेरे पास एप्लीकेशन दीजिए। अब हम लोग तो जाके बता ही सकते हैं ना, ये चीज़ें हैं। अब बहुत बार, एक बार हुआ तो बहुत बार हम लोग बोले हैं। तो धनबाद नगर निगम जो है ये धनबाद के लोगों के लिए स्वच्छता के वादे तो कर देता है, लेकिन सुरक्षा का क्या? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखा जाए तो यहाँ पर सालों से जो मनोरम नगर के लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस समस्या से। और केवल यही समस्या नहीं है, समस्या ये है कि बिल्डिंग जो है ये धीरे धीरे टूट रही है और जो पूरा हाल है बिल्डिंग का वो जर्जर हो चुका है और आए दिन किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना जो है वो हो सकती है। मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं डर है कि कहीं मेरे सिर के ऊपर से कहीं कोई मलबा टूटकर अगर गिर गया तो शायद मैं भी गंभीर रूप से घायल हो सकती हूँ। लेकिन यहाँ आप अगर गौर से देखेंगे तो बिल्डिंग के इस तरफ जो है बड़ी बड़ी एसियाँ लगी हुई हैं और उन्हीं एसियों वाली बिल्डिंग में और उन्हीं एसियों वाले कमरे में यहाँ के अधिकारी भी रहते हैं, जिन्हें ये इस बात का इल्म भी नहीं है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं ये परेशान हैं और त्रस्त हैं इस जर्जर बिल्डिंग की हालत से। वहीं दूसरी ओर एक और गंभीर चीज़ हमने देखी कि यहाँ पर जो हेमंत सोरेन है, हेमंत सरकार जो है ये वादा करती है कि लोगों की सुरक्षा करेंगे, वही हेमंत सरकार जो है अब इस बिल्डिंग की सुरक्षा में लगे हुए हैं। यानी एक शिलापट जो है उसे लगा दिया गया है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि हेमंत सोरेन के द्वारा ये उद्घाटन किया जाने वाला है और उसमें यहाँ के जो धनबाद के विधायक हैं उनका भी नाम लिखा हुआ है। यानी शिलापट का जो इस्तेमाल है वो अब इस बिल्डिंग की इज्जत बचाने के लिए किया जा रहा है, जहां देखा जाता है कि हेमंत सोरेन जनता की सेवा में लगेंगे और उन्हीं की नाम का यानी उनके नाम के शिलापट का कुछ इस तरह से यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये काफ़ी विडंबना भरी तस्वीर है कि जो धनबाद नगर निगम
लोगों को स्वच्छता और सुरक्षा के पाठ पढ़ाता है, लोगों को कस्में खिलाता है, वही आज उसी की बिल्डिंग जो है लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बनकर रह गया है और लोग आए दिन इस परेशानी से त्रस्त हैं। और कई बार इन लोगों ने यहाँ पर यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के लोगों को जो है लेटर लिखकर, एप्लीकेशन लिखकर और कई बार अपनी समस्याओं को सामने रखा है, लेकिन अभी भी इनके द्वारा जो है टाल मटोल किया जा रहा है। तो आखिर आने वाले दिनों में अगर किसी भी तरह की लोगों को परेशानी होगी, यानी कोई भी इंसान अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या लोगों की सुरक्षा धनबाद नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या ये लोग यहाँ पर होल्डिंग टैक्स नहीं देते हैं? क्या यहाँ के लोग अन्य सुविधाओं के लिए टैक्स नहीं भरते हैं? अगर ये लोग टैक्स भरते हैं तो ये अब जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इनकी सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा। फिलहाल अब देखना यह है कि यहाँ के लोगों को इस परेशानी से कब छुटकारा मिलता है और इनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।